हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था जहाँ पे हमने सीखा था कि ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होती है, डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती है हमारे पास। हमने ये देख लिया था कि जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं हम उसको इस फॉर्म के अंदर लिखते हैं। ठीक है, आज हम आगे इसी चैप्टर को, इसी सेक्शन को ओडी के आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज का पहला टॉपिक है, कुछ डेफिनेशंस हैं जो एक थ्योरम के अंदर यूज़ होंगी। ठीक है, तो हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास पहली डेफिनेशन है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम होती क्या है हमारे पास? ठीक है, अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर वन। एक डिफरेंशियल इक्वेशन लेनी है हमने जिसका ऑर्डर क्या होगा, वन होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन ले ली हमने यहाँ से बनानी सीखी थी कि कैसे लिखा जाता है इसे। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर वन विद द इनिशियल कंडीशन x ऑफ टाउ इज इक्वल्स टू xi इज कॉल्ड इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी ऑर्डर वन की, उसके साथ एक इनिशियल कंडीशन होगी हमारे पास। इनिशियल कंडीशंस क्या होती है? जो इनिशियल पॉइंट पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, प्रॉब्लम्स हमारे पास होती हैं दो टाइप की। ठीक, फर्स्ट होती है हमारे पास इनिशियल और एक होती है हमारे पास बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। ठीक है, इसमें हम किसकी बात करेंगे? इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स की, यानी कि जो इनिशियल पॉइंट पे डिपेंड करेगी वैल्यू, उसको हम क्या कहते हैं? इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। यानी कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर वन विद द इनिशियल कंडीशन इज नोन एज IVP, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ठीक है, एक साथ में इसके साथ एक और डेफिनेशन करेंगे हम इंटीग्रल इक्वेशंस की। ठीक है, इंटीग्रल इक्वेशन होती क्या हमारे पास? एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्म में लिखी जाए। ठीक है, एफ ऑफ टी कोमा एक्स टी इज इक्वल्स टू जी टी प्लस इंटीग्रेशन ए टू टी के एक्स टी कोमा टी डी टी। कोई भी इक्वेशन अगर इस फॉर्म में लिखी जाती है तो हमारी क्या होती है? इंटीग्रल इक्वेशन होती है। जैसे हमने इसमें एक एग्जांपल दिया है एक नॉन होमोजेनियस इक्वेशन का, जैसे दिया हुआ है यहाँ पे एक्स टी इज इक्वल्स टू साइन टी प्लस इंटीग्रेशन 0 टू टी एक्स टी स्क्वेयर डी टी। ये नॉन होमोजीनियस क्यों है? क्योंकि देखो यहाँ पे इसकी पावर क्या है? 1, इसकी क्या है? 1। यहाँ पे इसकी पावर कितनी आई है? 3। तो ये कौन सी इक्वेशन होगी हमारे पास? नॉन होमोजीनियस इक्वेशन होगी है। ये किसका एग्जांपल हमारे पास? इंटीग्रल इक्वेशंस का। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं थ्योरम जो हमने आज कंप्लीट करनी है। थ्योरम है हमारे पास, थ्योरम की स्टेटमेंट है, अ फंक्शन एफ ऑफ टी इज सोल्यूशन ऑफ IVP। एक फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ टी, वो क्या है? सोल्यूशन है किसका? इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का। एक्स डैश इज इक्वल्स टू एफ ऑफ टी कोमा एक्स, टी बिलोंग्स टू आई, मतलब एंड एक्स ऑफ टो इज इक्वल्स टू एक्स वेयर जो यहाँ पे ये टो है वो कहाँ से है? इस आई इंटरवल से है हमारे पास। इफ एंड ओनली इफ इट इज अ सोल्यूशन ऑफ द इंटीग्रल इक्वेशन एक्स ऑफ टी इज इक्वल्स टू एक्स प्लस इंटीग्रेशन टो से टी एफ ऑफ एस एक्स एस डी एस। यानी कि एक सोल्यूशन लेके चलेंगे हम किसी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का और हम कहेंगे कि वो है इंटीग्रल इक्वेशन का सोल्यूशन है। और इफ एंड ओनली इफ कब है? अगर वो इंटीग्रल इक्वेशन का सोल्यूशन है तो IVP का सोल्यूशन है। समझ आ रही है? इसकी स्टेटमेंट और कैसे आ सकती है हमारे पास पेपर में? प्रूव दैट सॉल्विंग अ गिवन IVP इज इक्विवेलेंट टू द सोल्यूशन ऑफ एन इंटीग्रल इक्वेशन। कि IVP का सोल्यूशन इक्विवेलेंट है सोल्यूशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन के। पेपर में ये क्वेश्चन इसी स्टेटमेंट से आया है एक बार 8 मार्क्स में 2017 में हमारे पास। तो इसका प्रूफ करते हैं। तो लेट करेंगे कि एफ ऑफ टी कोमा एक्स भी कंटिन्यूस फंक्शन है हमारे पास, किसके ऊपर? डोमेन डी के ऊपर और एक TX प्लेन के ऊपर। ये हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में किया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। फर्स्टली सपोज करेंगे हम कि जो XT है वो क्या है? सोल्यूशन है किसका? IVP प्रॉब्लम का। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके चले हम XT। ठीक है, तो IVP प्रॉब्लम हमारे पास होती है, कैसे दिखती है? कि उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है? ऐसे होता है। और एक इनिशियल कंडीशन होती है एक्स ऑफ टो इज इक्वल्स टू एक्स आई।
उसमें से हम ये पहला वाला पार्ट उठा लेंगे, ठीक है। dx/dt इज इक्वल्स टू एफ ऑफ टी को एक्स टी। इसमें क्या करेंगे, हम इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी और विद इन द लिमिट टो टू टी, ठीक है। तो इसको हमने इंटीग्रेशन अप्लाई किया दोनों तरफ, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे हम। इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे dx/dt का एक्स जी टी विद इन द लिमिट टू टी, इस साइड आ जाएगा ये एज इट इज़, ठीक है। इस साइड जब हमने अप्लाई करा, वैल्यू पुट की, अपर वैल्यू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इधर वाली एज इट इज़ ही रखी हुई है। अब देखो हमारे पास इनिशियल कंडीशन गिवन थी कि एक्स ऑफ टो क्या किसके इक्वल है, हमारे पास एक्साई के इक्वल है, ये आ गया। और यही फॉर्म हमने देखी है अभी पीछे डेफिनेशन में कि किसकी फॉर्म है, हमारे पास इंटीग्रल इक्वेशन की फॉर्म है। मतलब एक्स जी इस किसको सेटिस्फाई कर रहा है, इंटीग्रल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हैंस एक्स जी किसका सोल्यूशन हो गया, हमारे पास इंटीग्रल इक्वेशन का सोल्यूशन हो गया। हम लेके किसका चले थे, इसको हम लेके चले थे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके चले थे, दिखा किसका दिया हमने, इंटीग्रल इक्वेशन का सोल्यूशन दिखा दिया। एक पार्ट तो हमारा प्रूव हो गया। अब हमें इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन गिवन थी ये, तो इसका कन्वर्स भी प्रूव करना पड़ेगा। तो हम अब क्या सपोज करके चलेंगे कि एक्स टी जो है वो किसका सोल्यूशन है, वो इंटीग्रल इक्वेशन का सोल्यूशन है, ठीक है। जो ये इंटीग्रल इक्वेशन आई है ये इसका सोल्यूशन है और हम सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इसको ऐसे लिखेंगे हम, ठीक है। हमें दिखाना किसका है, ये आईवीपी का। तो सबसे पहले मैंने इसमें क्या किया है, टी को क्या पुट कर दिया, टाउ पुट कर दिया। अब इक्वेशन में टी को टाउ पुट करेंगे हम। अब ये लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन दोनों सेम है, तो दोनों वैल्यू पुट करेंगे तो आपस में सब्ट्रैक्ट होकर ये वाली वैल्यू तो क्या आ जाएगी, 0। तो ये तो फैक्टर खत्म हो गया। एक्स ऑफ टाउ किसकी इक्वल आ गया, एक्साई के। अभी एक कंडीशन तो आ गई किसकी, आईवीपी की। अब एक कंडीशन और लेके आनी है हमें कि उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दिखाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। हम क्या करेंगे, उसी इक्वेशन 2 को अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स डैश टी आ जाएगा इस साइड। तो एक्स ऑफ टाउ, टाउ कोई ना कोई नंबर होगा तो वो कांस्टेंट टर्म हो जाएगी, उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, 0। फिर यहाँ हमने क्या किया, डेरिवेटिव करेंगे इस इंटीग्रेशन का। अब इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव तो हो नहीं सकता, तो हम क्या लगाएंगे, लिबनिज रूल लगाएंगे इसके ऊपर। लिबनिज रूल क्या कहता है हमारे पास कि विद इन द लिमिट टी टू टाउ करली टी बाय करली दिस, जो फंक्शन है हमारे पास डी एस के रिस्पेक्ट में। उसके बाद विद इन द पहले लिमिट पुट करेंगे उसके अंदर, जैसे जो अपर लिमिट पुट करेंगे, ठीक है, उसका विद रिस्पेक्ट टू टी के साथ डेरिवेटिव। और फिर हम इसके अंदर क्या माइनस करके क्या पुट करेंगे, लोअर लिमिट पुट करेंगे उसका टाउ के साथ, टाउ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी। अब यहाँ पे देखो डेरिवेटिव तो हमें किसके रिस्पेक्ट में करना है, टी के रिस्पेक्ट में, पर फंक्शन तो नहीं है ना टी के रिस्पेक्ट में। तो ये तो क्या हो जाएगा, 0। यहाँ से ये इसका टी के रिस्पेक्ट में करेंगे 1, तो ये वाला फंक्शन एज इट इज़ आ जाएगा। सेम इस केस में हो रहा है कि टाउ इसका फंक्शन है, टी का फंक्शन नहीं है, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0। तो ये तो दोनों 0 हो गए यहाँ से। तो एक्स डैश टी हमारा किसके इक्वल आ गया, एफ ऑफ टी को एक्स टी के इक्वल आ गया। हैंस फ्रॉम द कंडीशन स्टार एंड डबल स्टार, हमारे पास ये दो कंडीशन आ गई। तो ये एक्स टी किसको सेटिस्फाई कर रहा है, आईवीपी को सेटिस्फाई कर रहा है। आईवीपी की तो कंडीशन है ये हमारे पास, आईवीपी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हैंस ही किसका सोल्यूशन है, आईवीपी का सोल्यूशन है ये हमारे पास। तो हैंस प्रूव हो गया कि हमारे पास अगर हमें एक फंक्शन लेके चलूँ, सोल्यूशन लेके चलूँ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का, तो वो क्या होएगा, इंटीग्रल इक्वेशन का भी सोल्यूशन होएगा, सेम कन्वर्स के लिए, ठीक है। थैंक यू।